मेरा नाम अनम है। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। दरअसल हमारे घर तो अलग अलग थे लेकिन बिल्कुल साथ बने हुए थे। सारे घरों का एक छोटा सा दरवाज़ा लगा हुआ था और मेन गेट अलग था, क्योंकि मेरे पापा के 7 भाई थे और उनके बाबा ने 7 भाइयों के लिए इस घर को 7 हिस्से में बनाया हुआ था कि घर सबके अलग हों लेकिन सब एक साथ ही रहें। मेरे पापा ने मेरी माँ से पसंद की शादी की थी, जो उस ख़ानदान में गुनाह समझी जाती थी, इसलिए मेरी माँ की कभी भी इज़्ज़त नहीं हुई। मेरी माँ के आगे पीछे भी कोई नहीं था, इसलिए भी लोग उनके सामने कुछ भी बोल देते कि जिस औरत का मायका नहीं होता उसका कोई सहारा नहीं होता। जब मेरी माँ की शादी हुई वह बहुत कम उम्र थी, मैं 12 साल की हो गई थी, लेकिन अभी वह सिर्फ 24 साल की हुई थी और मेरे पापा उनसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। तभी तो सब लोग हैरान होते थे कि ये तो शादी मोहब्बत की शादी ही हो सकती है, वरना कौन अपने बड़े उम्र के आदमी से शादी करता। लेकिन जिस तरह उनकी मोहब्बत की शादी होनी चाहिए थी वैसी बिल्कुल नहीं थी। एक दूसरे से काफ़ी झगड़ा करते रहते और माँ भी पापा से दूर दूर रहती। मैंने उनको कभी मोहब्बत भरी बात करते नहीं देखा था, कभी एक दूसरे की तारीफ़ करते हुए भी नहीं देखा। वे सबके सामने एक दूसरे के साथ नॉर्मल रहते थे, सब उनको देखकर शक करते थे। उनकी पसंद की शादी की वजह से उनकी कोई इज़्ज़त नहीं होती थी। और फिर सबसे बुरा यही हुआ कि जब मैं सिर्फ 12 साल की भी नहीं थी तो मेरे पापा इस दुनिया से चले गए। वह एक हादसा था जो उनको हमसे बहुत दूर ले गया। हम लोग बहुत तड़पे, बहुत रोए उनके लिए, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान को अपने आप को संभालना पड़ता है। कहते हैं कि कोई मर जाए तो उसके साथ कोई नहीं मर जाता। हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि घर तो सबके अलग अलग थे। मेरे पापा शादी से पहले अपने ख़ानदान वालों के साथ कोई बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं रहते थे। वे सारी ज़िंदगी दूसरे शहर में रहे हैं और उसके बाद जब वापस आए तो मेरी माँ से शादी करके माँ के साथ रहे, इसलिए मरने के बाद भी उसकी कोई इज़्ज़त नहीं रही। हमारे हिस्से में जो घर था उसके बारे में बातें होने लगी कि 2 औरतें हैं, अब उनके लिए इतना बड़ा घर क्यों कर रखा है। हमारे भाई तो इस दुनिया से चला गया है, अब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उनको संभालना हमारा हक नहीं है। लेकिन फिर भी हम बड़े दिल वाले लोग हैं तो उनको रहने के लिए कमरा दे देंगे, माँ बेटी वहाँ पर रह लेंगी। वैसे भी कल को अनम की शादी हो जाएगी, फिर एक कमरे में उसकी माँ अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजार सकती है। और हमारे घर को वापस लेने की बातें होने लगी। मेरी माँ का कहना था कि हम घर किराए पर देकर अपना पेट पाल सकते हैं, लेकिन अगर ये भी नहीं रहा तो क्या करेंगे। अजीब बात है कि मरने से पहले माँ पापा आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा करते थे, जबकि उनकी मोहब्बत की शादी थी। मैं हैरान होती थी कि उन लोगों ने एक दूसरे से मोहब्बत की शादी की, फिर लड़ाई झगड़ा करने के लिए क्यों है। एक दिन मैंने माँ को कहा कि बड़ी चाची भी कह रही थी कि घर खाली करो, अपनी माँ को कहो अपना सामान पैक करें। मैं छोटे से कमरे में नहीं रहना चाहती, यहाँ पर मेरा अपना कमरा है। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जो कमरा वे लोग हमें देना चाहते थे वह कोई कमरा नहीं था, बल्कि उस कमरे में किसी ज़माने में मेरे दादा ने अपने जानवर रखे हुए थे, लेकिन दादा के मर जाने के बाद जानवरों को भी बेच दिया गया। सबका कहना था कि वह कमरा है, उसको अच्छी तरह से साफ़ करवा लेंगे तो सारा मसला हल हो जाएगा, उसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। मेरी माँ की मेरी छोटी चाची के साथ थोड़ी सी लड़ाई भी हो गई। मेरा पति क्या इस दुनिया से चला गया, आप लोगों ने तो सब कुछ अपने नाम करवाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि तुम्हारे इस घर में जितनी इज्जत हो गई वही काफ़ी है, तुम हमारे ससुर की पसंद नहीं थी, वह भी तुमसे नफरत करते थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। दादा को गुस्सा ज़रूर था, लेकिन उन्होंने माँ के मुँह पर ऐसी कोई बात कभी नहीं की थी। मेरी माँ की कभी भी बेइज्जती नहीं की थी। ये लोग पता नहीं क्या चाहते थे हमसे। माँ ने कहा कि मुझे ज़रूरी काम से कहीं जाना है और एक दिन मुझे वहीं छोड़कर कहीं चली गई। वैसे तो मैं अकेली नहीं थी, घर में काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन माँ कहाँ गई हैं उन्होंने मुझे बताना ठीक नहीं समझा। जब वापस आई तो अकेली नहीं थी, सारे लोग शाम के वक्त साथ बैठा करते थे। ये वही टाइम था, मैं भी वहीं पर मौजूद थी जब माँ के साथ मैंने किसी लड़के को देखा जो शायद 24 साल का होगा। सब ने सवाल किया कि ये कौन है, सब हैरान थे उसको देखकर। माँ ने कहा कि ये आपके भाई का बेटा है। सब लोग इस बात पर हैरान रह गए। माँ का कहना था कि तुम्हारे पापा ने पहले से शादी की हुई थी और ये उनका बेटा भी था, लेकिन मेरे से ये बात छुपाई हुई थी और उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है। अब ये भी हमारे साथ रहेगा क्योंकि तुम्हारे बाप का खून है और तुम्हारा बड़ा भाई है, ये इस खानदान का बेटा
होता है। मेरे ताया और चाचू ने उससे पूछना शुरू कर दिया। उसने सब कुछ बताया। उसने जो कुछ भी बताया वे सब कुछ बिल्कुल ठीक था। उसने इस इलाके का नाम बताया जहाँ पर मेरे पापा रहा करते थे। वही तारीख बताई, वही सब कुछ बताया जिससे बिल्कुल भी झूठ का गुमान नहीं हो रहा था। और इसकी थोड़ी बहुत शक्ल भी मेरे पापा से मिल रही थी और चलने फिरने का अंदाज भी। सब इस बात पर हैरान हो गए। मेरी माँ ने कहा कि आप लोगों को तो यही फिक्र थी ना कि हम दोनों माँ बेटी अकेली कैसे रहेंगी। अब ये हमारे साथ ही रहेगा क्योंकि ये भाई है अनम का। दोनों एक ही बाप की औलाद हैं। इसमें कोई नामहरम वाली बात ही नहीं है क्योंकि बाप दोनों का एक ही है। ये सौतेली बहन भाई हैं, अलग अलग माँ से हैं लेकिन आपस में भाई बहन ही लगते हैं। सब इस बात पर खामोश हो गए क्योंकि दरअसल उनको हमसे सामान और घर चाहिए था। लेकिन दुनिया वालों के सामने तो वे यही फिक्र जता रहे थे कि अकेली औरत नहीं रह सकती, इसलिए हम उनको अपने साथ रख रहे हैं और उनके घर को हम किराए पर दे देंगे और इसके पैसे उनको ही मिलेंगे। मेरी माँ अच्छी तरह जानती थी कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। उन लोगों ने हमारे साथ आज तक कुछ अच्छा नहीं किया था जो आज अच्छा करते। वे सब खामोश हो गए। उस लड़के का नाम अनवर था। वे हमारे घर में आ गया। इसके पास थोड़ा बहुत सामान भी था। थोड़ी देर के बाद ताया, अब्बू और चाचा वगैरह सब हमारे घर में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि घर में तो आ गया है, चौकीदारी के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये लड़का नौकरी वगैरह भी करता है या नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो फिर इस घर को चलाना भी तुम्हारा अपना काम है। अगर हमारे साथ रहती तो तुम्हारे लिए खाना बनाना, तुम्हारी बेटी की फीस और यहाँ तक कि बेटी की शादी भी हम लोग ही करते। यहाँ पर अनवर ने खुद बात की। वह बात करने में बहुत अच्छा था, बहुत समझदार लग रहा था। उसने कहा कि मेरी अच्छी भली नौकरी है, मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ और महीने के लाखों रुपए कमाता हूँ। आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अपनी माँ और बहन का ख्याल मैं खुद रख लूँगा और अपनी बहन की शादी मैं खुद ही करवा लूँगा। आपकी बड़ी मेहरबानी जो आप लोगों ने इन सब दिनों में इनका इतना ख्याल रखा। लेकिन दरअसल उन्होंने हमारा ख्याल नहीं रखा था। वे तो हमें बेघर करने की बातें कर रहे थे। अब उन सब के मुंह बंद हो गए। उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। वे खामोश हो गए। अनवर ने कहा कि माँ उनके लिए चाय बना कर ले आएं, तो मैंने कहा मैं बनाती हूँ, पर उन लोगों का कहना था कि नहीं हम चलते हैं, बस ठीक है, अच्छी बात है। ऐसा लगता था उनका तीर निशाने पर नहीं लगा और वह काफ़ी परेशान हो गए और वहाँ से चले गए। मैंने भी अपने भाई को देखा तो मुझे भी खुशी हुई क्योंकि बाप के बाद भाई ही होता है। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा कमरा तुमसे कोई नहीं लेगा। माँ ने बहुत अच्छा किया कि हमें किसी मर्द की ज़रूरत थी और अब हमें किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। मेरी एक दोस्त ज़रूर थी, उसका भी कहना था कि बहुत अच्छा फ़ैसला है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग साथ ही रहते थे और सारा कुछ ठीक ठाक था। ये बात भी दब गई जिसके बारे में बहुत ज़्यादा ही सोच रही थी। कोई कहता था घर को किराए पर दे देंगे, तो कोई कहता था उसको गोदाम बना लेंगे और सामान रखने के पैसे लिया करेंगे। लेकिन उन सब के ख्वाब चकनाचूर हो गए। ये हमारा घर था, हमारे बाप का घर था, जिसे हमने बहुत प्यार से सजाया था। हम किसी को क्यों अपना घर देते। लेकिन मेरी माँ अभी अभी बहुत ज़्यादा परेशान थी। जाहिर है कि पापा को दुनिया से गए ज़्यादा दिन नहीं हुए, इसलिए शायद उनका दुख भी ताज़ा था, लेकिन वे फिर भी बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी और रोती रहती थी। मैंने उनको कहा कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जिसने जाना था वे चला गया। अभी मैं हूँ आपके लिए, अनवर भाई हैं, हम आपका ख्याल रखेंगे। हम लोग हैं और आपने हमारा ख्याल रखना है। हमने उनको तसल्ली दी, उन्होंने हाँ में सर हिलाया। 1 डेढ़ हफ्ते इसी तरह गुजर गए। अनवर भाई को रहने के अलग से कमरा मिल गया क्योंकि घर में 5 कमरे थे, बाकियों के पास भी इतनी ही जगह थी। लेकिन जब हमने घर बनाया तो हमने यहाँ पर 5 कमरे बनाए थे और घर को भी बहुत खूबसूरती से बनाया था, इसलिए सभी की इस पर नज़र थी। तभी उल्टी उल्टी बातें कर रहे थे। लेकिन एक दिन एक मंज़र देखकर मैं हैरान रह गई। जब मैंने देखा कि सुबह सुबह का टाइम था, मैं पूजा के लिए उठी और ये देखकर हैरान रह गई कि अनवर भाई मेरी माँ के कमरे से निकल कर आए थे। मैंने कहा कि सुबह सुबह माँ के कमरे में उनका क्या काम, कहीं कोई परेशानी तो नहीं, शायद कोई बातचीत चल रही होगी। मैं माँ के कमरे में पूछने के लिए गई तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी माँ तो सुकून से सो रही थी और उनके साइड पर जो बिस्तर पर कंबल पड़ा था वहाँ से हटा हुआ था कि जैसे थोड़ी देर पहले कोई उसके अंदर सो रहा था और अब उसको हटाकर बाहर निकल गया। मैं माँ के पास चली गई और चेक किया, वे वाकई गहरी नींद में सो रही
थी। मैं वापस अपने कमरे में आ गई और तैयार होकर स्कूल जाने की तैयारियां करने लगी। अनवर भाई ने कहा कि वे मुझे स्कूल छोड़ देंगे। यहाँ तक तो ठीक था, पर वे ये बात काफ़ी अजीब लगी। अनवर भाई अम्मी के कमरे से निकले, मुझे जाने क्यों अजीब लगा। मेरे दिल को धक्का सा लगा, जबकि ये तो नॉर्मल बात थी। वे भाई था, अगर वे माँ के कमरे में चला गया तो उसमें ऐसी कौन सी बात थी। एक दिन मैं घर में दाखिल हुई। हमारे घर का रास्ता ऐसा था, पहले गार्डन होता था, फिर लॉन्च, और फिर अपने कमरे में जाते थे। जूते बाहर लॉन्च में उतार के रखते थे। मुझे अंदर घर में से माँ के हंसने की आवाज़ आई। मैंने माँ को हंसते हुए काफ़ी महीने से नहीं सुना था। मैं भी खुश हो गई कि मेरी माँ खुश हैं, लेकिन जब अंदर दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वहाँ अनवर भाई और माँ एक साथ बहुत करीब एक सोफे पर बैठे थे और दोनों ही किसी बात पर खिलखिला कर हंस रहे थे। मुझे देखते ही दोनों साइड पर हो गए। माँ उठकर खड़ी हो गई, अपना दुपट्टा ठीक किया और कहने लगी, मेरी बेटी, खाना लगा दूँ तुम्हारे लिए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अनवर भाई के साथ तो हंस रही थी, लेकिन मुझे दिखाना नहीं चाहती थी। मैंने कहा, खाना लगा दें, बहुत भूख लगी है। माँ मेरे साथ खाना खाया करती थी, पर उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही खाना खा लिया है अनवर के साथ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। मैंने कहा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, और कौन सा मेरी देर से छुट्टी होती है, मुझे अकेले बैठकर खाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन माँ ने कहा कि वे खाना खा चुकी हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप बैठकर खाना खा लिया। दिन इसी तरह गुजरने लगे। माँ और अनवर भाई की हरकतें बिल्कुल भी मुनासिब नहीं थी। वे एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते थे, एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठते थे, कमरे में भी बैठ जाते थे, और रात में हमेशा अनवर भाई माँ के कमरे में मौजूद होते। पता नहीं क्यों दोनों किस बातों को लेकर बात करते थे, और ऐसी कौन सी बातें थी जो सिर्फ कमरे के अंदर बैठकर की जा सकती थी, और वह भी रात के वक्त। ये बात मुझे तो समझ नहीं आ रही थी। घर वालों ने भी अजीब गरीब किस्म की बातें करनी शुरू कर दी। उनका कहना था कि तुम्हारी माँ को देखकर लगता है तुम्हारे बाप से कोई मोहब्बत नहीं थी। मैंने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं, उन्होंने तो मोहब्बत की शादी की थी। जबकि ये बात अपनी जगह थी कि मेरे पापा मेरी माँ से 15 साल बड़े थे। मेरी चाची ने कहा कि अगर इतनी ही मोहब्बत होती तो तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम्हारी माँ बिल्कुल नॉर्मल ना हो जाती। अरे कैसी मोहब्बत की शादी हुई, और अगर कोई मर जाए तो सालों साल उसका दुख हल्का नहीं होता। तुम्हारी माँ तो हंसी खुशी फिरती रहती है। मैंने कहा कि हमने उनको समझाया है कि वे ज़्यादा दुखी ना होया करें, क्योंकि उनके दुखी रहने से पापा ने वापस नहीं आ जाना। मेरी चाची ने कहा कि तुम तो बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। मैंने कहा कि हाँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे वक्त से पहले बड़ा होना है, क्योंकि मेरे सर पर बाप नहीं है। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि एक भाई लिखा था नसीब में, नहीं तो ना जाने हमारे साथ क्या होता। चाची ने मुझे हैरान होकर देखा कि वाकई ये लड़की तो अब बच्ची नहीं रही। एक दिन मैंने माँ को कहा कि माँ, मेरे टेस्ट पर साइन कर दें। स्कूल वाले ने कहा है कि अपने बाप के साइन करवा कर लाओ, लेकिन बाप तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो आप ही कर दें। माँ ने कहा कि ऐसी कौन सी बात है, अनवर कर देगा। मैंने कहा कि अनवर तो मेरा भाई है, उन्होंने पापा के साइन करवाने को कहा है। मेरी माँ ने कहा कि बड़ा भाई बाप की तरह ही होता है। अनवर ने टेस्ट पर साइन कर दिए। अगले दिन मैंने ये बात टीचर को बताई तो उन्होंने कहा कि अगर बाप नहीं तो तुम माँ से करवा देती, भाई के साथ तो तुम मिली हुई होंगी, तुम्हारे नंबर कम हैं, तुमने भाई को कहा होगा कि आप साइन कर दो, माँ को पता ना चले। मेरी क्लास के सामने बेइज्जती हो गई। मैंने माँ को आकर ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि तुमने गलती तो नहीं की है, जब कोई गलती करे तो उसे शर्मिंदा होना चाहिए। मैंने कहा, गलती हो या ना हो, पर पूरी क्लास के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। मुझे इस बात पर काफ़ी गुस्सा आया। मैंने माँ से कहा कि इससे अच्छा तो मैं ताए पापा के साइन करवा देती। खबरदार दो इस तरह की बातें की। तुम्हारे बाप के बाद अगर कोई तुम्हारा है तो अनवर है। कितनी इज्जत करता है वे तुम्हारी, कितना प्यार करता है तुमसे, तुम्हें स्कूल छोड़ने जाता है। मैंने कहा कि भाई है मेरा, अगर कर लेगा तो क्या हो जाएगा, एहसान नहीं करता मुझ पे, ये भाइयों के ही काम होते हैं। मेरी माँ ने कहा कि मैं तुम्हें ये बात किस तरह समझाऊं, ये बात मुझे समझ में ना आई। एक बार मुझे ज़रूर समझ आ गई कि माँ और अनवर भाई के बीच में ज़रूर कुछ था। जब मैंने अपनी दोस्त को ये सब बताया तो उसने कहा कि तुम पागल हो, तुम्हें किसी बात का पता भी है, तुम मासूम बच्ची हो, तुम्हारी माँ और भाई के
बीच कुछ चल रहा है। मैंने कहा कि चुप करो, उनका बेटा है। वे मेरी दोस्त ने कहा कि ज़रा अपने हवास पर गौर करो, क्या वे उनका बेटा है? उस बात पर मैं खामोश हो गई। मैंने कहा कि नहीं, उनका बेटा नहीं है, उनका तो कुछ भी नहीं लगता। मेरी दोस्त हंसने लगी और उसने कहा कि बस फिर तुम बच्ची भी रहना। इस बात का तो मुझे यकीन हो गया कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, पर मैं यह बात किसी को नहीं बताई। एक दिन हमारे घर में जांच करने कुछ लोग आए। उन्होंने आकर सबकी जांच करनी होती है कि घर में कितने लोग हैं, कितने बहन भाई हैं, बाप का नाम क्या है, आप क्या करते हैं। मैं अंदर कमरे में बैठी थी। अनवर घर पर नहीं था, काम पर गया हुआ था। माँ उनको सब कुछ बता रही थी और ये सुनकर मैं हैरान रह गई। जब उन्होंने पूछा कि बाप का नाम क्या है तो माँ ने अनवर का नाम लिखवा दिया। मैं हैरान हुई और मैंने कहा कि आप कहती हैं कि बड़ा भाई बाप की जगह होता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन आपने पति की जगह भाई का नाम क्यों लिखवाया? माँ ने कहा कि अगर नहीं लिखवाती तो लोग तुम्हें यतीम समझते और यहाँ यतीमों के साथ अच्छा सलूक नहीं होता। मुझे इस बात में कोई वजन नहीं लगा। साफ जाहिर था कि मेरी माँ मुझे बच्ची समझकर बहला रही थी। मैंने कहा कि अजीब बात है, वैसा आपने वहाँ पर झूठ लिखवा दिया। अगर आप सच लिखवा देती तो ज़्यादा बेहतर होता। कल को मालूमात ख़बर भी हो सकती है। हमारी टीचर कह रही थी कि जब तुम लोगों का मैट्रिक में दाखिला होगा तो वहाँ सब कुछ बताना पड़ता है। अगर कुछ ख़राब हो जाए तो सारी ज़िंदगी के लिए मसले बन जाते हैं। मेरी माँ ने कहा कि तब की बात तब देखी जाएगी। काफ़ी दिन गुजर गए। मेरी माँ ने मेरे लिए एक रिश्ता तलाश कर दिया। माँ का कहना था कि हमारे साथ काफ़ी बुरे मामलात हैं। ज़रा सा हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो लोग हमें लूटने के लिए आ जाते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी वक्त से कर दी जाए। मैं तेरी अभी शादी नहीं करूँगी, अभी सिर्फ मंगनी करूँगी। जब तू 16 साल की हो जाएगी तब शादी करूँगी। मैंने कहा कि आप मुझसे बड़े आदमी से मेरी शादी करवाएंगी? तो माँ ने कहा कि नहीं, वे तुझसे बड़ा नहीं है, 20 साल का है। 4 साल के फ़र्क से कुछ नहीं होता। जब तुम 16 साल की होगी तो वे 20 साल का होगा। वे लोग हमारे घर आए और उन्होंने पूछा कि लड़की का बाप कौन है, तो अनवर वहाँ पर हंसता हुआ बैठ गया और माँ ने कहा कि ये लड़की का बाप है और इसी तरह बातें होने लगी। आज मुझे इस बात पर गुस्सा आ गया क्योंकि मुझे मेरे पापा की बहुत याद आ रही थी। अगर मेरे पापा इस दुनिया में होते तो आज वे इस बात पर कितना खुश होते कि उनकी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है। मैंने कहा कि आपने क्यों कहा कि वे मेरा बाप है? वे मेरा बाप नहीं है। वे आपके कमरे में ज़रूर होता है पर इसका मतलब ये नहीं कि वे मेरा बाप है। इस बात पर मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ मार दिया कि वे मेरे कमरे में नहीं होता। ये किसने कह दिया तुझसे? कहाँ देखा तूने? तू पागल तो नहीं हो गई? और अगर किसी के सामने ये बात की तो तेरी ज़ुबान खींच लूँगी। मेरी माँ ने आज मुझे इस तरह से डांटा जितना आज तक नहीं डांटा था। मैं हैरान थी कि उन्होंने ये सब कुछ क्यों कहा मुझसे और मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझ पर हाथ भी उसने पहली दफ़ा उठाया था और रात होते ही अनवर मेरी माँ के कमरे में चला जाता। फिर वे इस बात को छुपा क्यों रही थी? मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा था। मेरे दिमाग में ये बात आ गई थी कि मैं अपनी माँ की सच्चाई सबके सामने ला कर रहूँगी, क्योंकि मुझे पता चल जाता कि कुछ गड़बड़ है उस घर में। ज़रूर कुछ ऐसा हो रहा था जो नहीं होना चाहिए था और अब मुझे चीज़ों की समझ आ रही थी। मेरे दोस्त की भी मैंने सब कुछ बताया। उसका भी यही कहना था कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। तुम्हारे घर में बड़े हैं, तुम उनसे बात करो, तुम्हारी माँ सबको बेवकूफ़ बना रही हैं। लेकिन वे मेरी माँ थी, क्या मुझे उनका साथ नहीं देना चाहिए था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन माँ का कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है, अनवर के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। पर एक रात ज़लज़ला आया और मैं फ़ौरन अपने कमरे से बाहर आ गई। मैं अपनी माँ को बुलाना चाहती थी कि वे भी बाहर आ जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन जब मैं अचानक कमरे में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वे दोनों एक दूसरे से चिपके हुए बैठे थे और ये एक माँ और बेटे का रिश्ता नहीं लग रहा था। अब सब कुछ मेरी आंखों के सामने साफ साफ आ गया। बाकियों ने भी हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मेरी माँ ने मेरे मरे हुए पापा को धोखा दिया। माँ ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहा कि कुछ भी बोलना नहीं, खामोश हो जाओ। मेरी माँ भी रो रही थी, मैं चुप हो गई। लेकिन मेरी हालत बहुत बुरी थी, बहुत गहरा सदमा पहुँचा। फिर मेरी माँ ने मुझे सारी बात बताई जो सुनकर मैं हैरान हो गई। उसको सुनने की मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे अनवर से नफ़रत हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हमारे घर में आया और उसने मेरी माँ की इज़्ज़त पर हाथ डाला हो। लेकिन जब अपनी माँ की बात सुनी तो हैरान रह गई। मेरी माँ का कहना था कि हम जिस मोहल्ले में रहते थे, तुम्हारा बाप भी उस मोहल्ले में रहता था। उसकी मेरे बाप के साथ दोस्ती थी।
मैंने तुम्हारे बाप के बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन मैं उसको पसंद आ गई और उसने मेरे बाप से ना जाने क्या बात की। तुम्हारे बाप ने मुझे ख़रीदा था, उसने मेरी कीमत अदा की थी। मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहती थी। मैं हमेशा से ही अनवर से मोहब्बत करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे बाप ने मुझे तुम्हारे बाप के हाथों बेच दिया और ज़बरदस्ती मेरी शादी तुम्हारे बाप से करवा दी। वह यहाँ आया तो उसने झूठ बोला कि यह मोहब्बत की शादी है, क्योंकि मैं उससे पूरे 15 साल छोटी थी और वह मुझसे बहुत बड़ा था, इसलिए हम लोग हमेशा लड़ते झगड़ते रहते। मैं उस शादी से कभी भी खुश नहीं थी। अनवर को मैं कभी भूल नहीं पाई और उसने भी किसी और से शादी नहीं की, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो अनवर ही मेरे काम आया। मैं वापस अपने मोहल्ले में इसलिए गई थी, मैंने उससे निकाह कर लिया और ये मेरा पति है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो सब हमें नोच नोच कर खा चुके होते। तुम्हारे बाप के रिश्तेदारों ने हमें सड़कों पर फेंक देना था और हमारे पास कुछ नहीं रहता, इसलिए शुरू शुरू में परेशान थी, क्योंकि तुम्हारा बाप मेरा पति था, तुम्हारा बाप था। जैसा भी था उसने मुझे घर दिया, अच्छी ज़िंदगी दी, दौलत दी, लेकिन फिर मेरी मोहब्बत जाग गई और जिससे मोहब्बत हुई थी वह सामने था। हम साथ खुश रहने लगे, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। मोहब्बत बेकाबू हो गई और हमने बाकी सब कुछ भुला दिया। ये भी भूल गई कि मेरी एक बेटी है, लेकिन मोहब्बत ऐसी होती है। तुम्हारे बाप के साथ कभी बेवफाई करने का नहीं सोचा था, उसके सामने अनवर का नाम नहीं लिया था। वह तो अनवर को जानता भी नहीं था, लेकिन अब वह इस दुनिया से चला गया। जब मेरी शादी हुई तो मैं तुम्हारी जितनी थी, मुझे हक नहीं था अपनी ज़िंदगी जीने का। इस बात पर मैं खामोश हो गई और मैंने उनको कहा कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं था, क्योंकि अगर कल को ये बात बाहर निकल जाती तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाता। हमने रातों रात ही इस घर का सौदा कर दिया। ये बात भी घर वालों को बहुत बुरी लगी, पर हम कुछ नहीं कर सकते थे। वह कौन से हमारे अपने थे और हम पुराने मोहल्ले में चले गए। घर को बेच के हमने घर ले लिया और हमने अनवर और माँ हम लोग एक साथ रहते हैं। मेरा रिश्ता जहाँ हुआ वहीं पर मेरी शादी हो गई। वे लोग भी बहुत अच्छे हैं। पापा की याद आती है, क्योंकि वे मेरे बाप थे, लेकिन मेरी माँ को पूरा हक है अपनी ज़िंदगी जीने का। मैंने उनका साथ दिया जबकि वे किसी और से मोहब्बत करती थी, फिर भी उनको बेच दिया गया था। उनके साथ बहुत गलत हुआ था। अब उनको अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी और खुशी से जीने का पूरा हक था। धन्यवाद दोस्तों।